वो दिखता है कि बच्चा निकल गया, लेकिन उससे पीछे का जो प्रिपरेशन होता है 1 साल 2 साल में, तो बच्चा जो पढ़ता है सो पढ़ता है। एज ए पेरेंट्स मतलब आप क्या क्या झेलें, आपने कैसे हेल्प किया, इस विषय में कुछ? देखिए, यहाँ पे जो वर्कआउट होता है सिर्फ बच्चे का ही नहीं होता है, उसके पीछे उसके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है जी। उनको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते बिना पेरेंट के सपोर्ट के, उनके मोटिवेशन के जी। वो बच्चा ग्रो नहीं कर पाता जी। तो इस तरह से हमने भी बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया जी। इवन हमने 3 साल तक हमने अपना जो टीवी जो था वो हमने बंद कर दिया जी। पहली बात हमने किया वो। दूसरा कि हमने ऐसा माहौल रखा घर में कि वो उसी बारे में सोचे। हमेशा हम जब भी डिस्कशन करते थे तो डिस्कशन यही मैटर करता, उसका मोटिवेशन, उसके बाद में एजुकेशन, फैकल्टी के बारे में बात होती थी। तो इस तरह से वो बच्चा पूरा उस माहौल में हमने ढाल दिया उसको। इवन वही नहीं, हम ही नहीं, तो मेरी छोटी जो लड़की है, बेटी है, वो भी 4th क्लास में है, इवन उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसके सक्सेस में। यानी ऐसा माने कि होल फैमिली सैक्रिफाइस देमसेल्फ फॉर 3 इयर्स और उसका जो आउटपुट है उसने दिया और उसकी जो खुशियाँ हैं वो डबल हो गई। सबसे पहले आप लोग थोड़ा अपना फीलिंग बताइए। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, खुशियाँ लेके आया है बच्चा जी। और उसका जो सपना था यानी सिंस डे फर्स्ट जी व्हेन ही गेट एडमिशन इन रिथॉक्सी जी, उसने अपना एक ड्रीम बना लिया था कि IIT तो मुझे होना है जी। तो उसका ड्रीम फुलफिल हुआ है जी। और वो तो खुश हुआ है, लेकिन हमारे पूरे घर में यानी हमारे पूरे गोरटीवार परिवार में खुशियाँ लेके आए। तो ये जो खुशियाँ है सिर्फ लिमिटेड नहीं है, तो अनलिमिटेड हो गई है जी, ऐसा मैं मानता हूँ जी। मैम आप थोड़ा सा कुछ बताइए। हाँ, यही बात है जो इन्होंने कहा जी, खुशी तो होनी ही है जी। वैसे हार्डवर्क भी किया सिद्धेश ने, सभी का सपोर्ट भी था, हमने तो एज ए पेरेंट करके सपोर्ट भी किया जी। लेकिन इनके जो लेक्चरर्स थे उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट इनका भी रहा जी। खुशी तो होगी ही वैसे। मैम एक बार जब हम लोग का रिजल्ट आ जाता है तो वो दिखता है कि बच्चा निकल गया, लेकिन उससे पीछे का जो प्रिपरेशन होता है 1 साल 2 साल में, तो बच्चा जो पढ़ता है सो पढ़ता है। एज ए पेरेंट्स मतलब आप क्या क्या झेलें, आपने कैसे हेल्प किया, इस विषय में कुछ? देखिए, यहाँ पे जो वर्कआउट होता है सिर्फ बच्चे का ही नहीं होता है, उसके पीछे उसके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है जी। उनको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जी। बिना पेरेंट के सपोर्ट के, उनके मोटिवेशन के जी वो बच्चा ग्रो नहीं कर पाता जी। तो इस तरह से हमने भी बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया जी। इवन हमने 3 साल तक हमने अपना जो टीवी जो था वो हमने बंद कर दिया जी। पहली बात हमने किया वो। दूसरा कि हमने ऐसा माहौल रखा घर में जी कि वो उसी बारे में सोचे। हमेशा हम जब भी डिस्कशन करते थे तो डिस्कशन यही मैटर करता, उसका मोटिवेशन, उसके बाद में एजुकेशन, फैकल्टी के बारे में बात होती थी जी। तो इस तरह से वो बच्चा पूरा उस माहौल में हमने ढाल दिया उसको जी। इवन वही नहीं, हम ही नहीं, तो मेरी छोटी जो लड़की है, बेटी है, वो भी 4th क्लास में है जी। इवन उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसके सक्सेस में। यानी ऐसा माने कि होल फैमिली सैक्रिफाइस देमसेल्फ फॉर 3 इयर्स और उसका जो आउटपुट है जी उसने दिया और उसकी जो खुशियाँ हैं वो डबल हो गई। अच्छा सर, जब ये जो प्रिपरेशन का पीरियड है वो 2 साल का है, तो बच्चा कितना भी तेज हो, कहीं ना कहीं 2 साल के पीरियड में अपना लो फील करता है कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो वो जनरली पेरेंट्स से बात करता है। तो वहाँ पर आपने कैसे सपोर्ट किया? हाँ, ये जो लॉन्ग टर्म का जो पीरियड है, अब 2 साल यानी उनके लिए बहुत कुछ है, क्योंकि 10th तक उन्होंने जो पढ़ाई की है वो नॉर्मल जनरल तरीके से चलता था, उतना प्रेशर नहीं होता था। ये जो पीरियड है 2 साल का, बहुत बड़ा प्रेशर होता है। अब इस प्रेशर के ड्यूरिंग में ऐसे कुछ पल भी आते हैं जिसमें बच्चा थोड़ा सा निराश भी होता है, लगता भी ऐसा है कि नहीं यार बहुत हो गया, क्या करें। आया था उसके भी ये कर्स ऑफ टाइम जो है उसमें वो पीरियड आया था, लेकिन हमने उसको मोटिवेट किया, हम बात करते रहे उससे, तो उससे वो थोड़ा सा उससे मोटिवेट होकर फिर से पढ़ाई में स्टार्ट कर गया था। अच्छा, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। अच्छा सर, जैसे कि अपन पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को लेकर बात करें
तो अभी जैसे फ्यूचर में आपको इससे क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या मतलब इंजीनियरिंग के ही क्षेत्र में? नहीं, एक्सपेक्टेशन की अगर बात करेंगे तो हमने पहले कभी से जो स्कूल में जब स्कूल में पढ़ता था जी, तब से हमने कुछ एक्सपेक्टेशन रखे नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कभी कभी निराशा में बदल जाते हैं। जी जी। और हमने अपने एक्सपेक्टेशन को उसके ऊपर हमने हावी होने नहीं दिया जी। उसको ये नहीं पता, वो हमें पता था कि वो क्या कर सकता है, उसकी एबिलिटीज़ क्या है, उसकी कैपेसिटीज़ क्या है, पता था। तो एक्सपेक्टेशन हमने रखे नहीं है, एज इट इज वो करते गए, हम मोटिवेट करते गए, और आज जो दिन हमको दिख रहा है उस वजह से दिख रहा है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करना है हमें तो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से क्या होता है, निराशा आ जाती है जी। तो जो चल रहा है, बच्चा कर रहा है, अच्छा करने के लिए उसको सिर्फ मोटिवेट करो जी। जो उस अपने हाथ में है वो उसको दो जी, बाकी सब वो जो भगवान है वो कर गया। मैम आप कुछ, जैसे कि मदर्स का काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो मोटिवेशन की जी, एक्चुअली मैं भी जॉब करती हूँ जी, और जैसे ये बहुत छोटा है जी, शायद 1-2 महीने का होगा, तभी से मैं इसको छोड़कर जाती थी स्कूल जी, और तभी से मैंने ठान लिया था कि मैं कुछ भी हो जाए लेकिन इसके तरफ मैं फोकस करूँगी जी। और तब से जैसे डे 1 से स्टार्टिंग से ही हमने फोकस किया था, जैसे हर एक पेरेंट का सपना होता है जी कि बच्चा बड़ा होकर कुछ ना कुछ बने जी, उसी हिसाब से हमने भी सपना देखा, उस तरह उसको मोटिवेट किया जी। और ये सारी चीज़ें ये सिर्फ 2 साल की नहीं, ये जो है बचपन से जो बच्चे सीखते हैं, और सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता, मेरे हिसाब से तो संस्कार भी उतने ही ज़्यादा महत्व रखते हैं जी जी। अगर अच्छा कैरेक्टर ग्रो करेगा बच्चा तो ही पढ़ाई के अंदर ध्यान दे सकता है जी। और जैसे आजकल का माहौल है हम लोग देखते हैं जी, तो उसके हिसाब से भी बच्चों को प्रोटेक्ट करना पड़ता है जी जी, मोरल सपोर्ट देना पड़ता है जी। और 10th के बाद कोरोना का पीरियड था जी, इसलिए बच्चे सब ऑनलाइन से घर पे ही पढ़ते थे जी। उस पीरियड में भी हमको ध्यान देकर केयर लेना पड़ा उनका थोड़ा सा, क्योंकि ऑफलाइन प्रैक्टिकली सारी चीज़ें जितनी अच्छी से होती है जी, ऑनलाइन में उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी यहाँ इस इंस्टीट्यूट से हमको बहुत कुछ मिला है। वैसे सारी चीज़ें जितना भी हमको सपोर्ट चाहिए था उतना सपोर्ट मिला, जब भी डाउट पूछने आता था बच्चा तो उसको सेटिस्फेक्शन होता था, और सर लोगों का भी अच्छे से बहुत सेटिस्फेक्शन ये रहा, मोरल सपोर्ट भी रहा है। और इसके अलावा मैं और एक बात बताना चाहूँगी, कहना चाहूँगी कि ये जो बच्चे हैं ये सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का भी काम इनके लेक्चर्स ने किया है जी, क्योंकि मैंने देखा है इसके साथ बाकी के भी जो बच्चे हैं बहुत अमीर फैमिली से रिलेट करते हैं जी जी, फिर भी उनको भी यही बात सिखाई गई कि जो कुछ भी करना है अपने बलबूते भी वही करना है जी। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। सर अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं जो अभी बच्चे 12th में हैं या जो बच्चे आने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे, कैसे अपने बच्चे को प्रिपेयर करना है घर पे? प्रिपरेशन 1 या 2 साल की नहीं होती है, ये प्रिपरेशन पहले से ही करनी जरूरी है जी। जो भी आप जैसे कहा था क्रिकेटर है, और क्रिकेटर बोलेंगे आज मैच है और मैच के दिन में आपको परफॉर्म करना है जी, तो वो दिन में वो परफॉर्म उतना नहीं कर पाएगा अगर वो कई दिनों से प्रैक्टिस नहीं करेगा जी। तो मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे के ऊपर फोकस रखिए, उनकी नीड्स ध्यान रखिए, उस वक्त में उनके लिए क्या ज़रूरी है उसको ध्यान में रख के उसको मोटिवेट करते रहिए और सपोर्ट करिए, लेकिन प्रेशर कभी नहीं देना चाहिए। आपके एक्सपेक्टेशन के प्रेशर में बच्चा कुछ नहीं करेगा। अगर आप अपने एक्सपेक्टेशन को बच्चे के एक्सपेक्टेशन की तरफ आप उसको बर्डन की तरह लगेगा तो वो अपनी पढ़ाई की तरफ कभी फोकस नहीं करेगा। और दूसरी बात, आपको खुद को भी, पेरेंट्स को खुद को भी सैक्रिफाइस करना ज़रूरी है। छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि बाहर घूमने जाना है तो ठीक है, अगर बच्चा बोर हो जाता है तो हर दिन उसको आउटिंग करेंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको भी रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा बाहर जाने से, क्योंकि यहाँ होता है कि अगर एक दिन भी अगर हम मिस कर देते पढ़ाई का तो बैकलॉग बढ़ते जाएगा, उससे बर्डन और बढ़ेगा, और बर्डन बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ेगा कि बच्चा फिर डिमोटिवेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये भी बात ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी बात, आज डिजिटल वर्ल्ड है तो डिजिटल वर्ल्ड से दूर रहना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपने वो डिजिटल वर्ल्ड से पेरेंट्स को, बच्चों के लिए पेरेंट्स को खुद को दूर रखना पड़ेगा।
मोबाइल उसके सामने कभी नहीं देखना है। टेलीविज़न अगर है तो मैं तो कहता हूँ बंद कर दीजिए, 2 साल देखना ही बंद कर दीजिए जी। अगर ये सारी छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो बच्चा भी आपके साथ ही फ्लो करेगा, क्योंकि वो देखेगा ना आपको जी। वो आपको देखेगा कि मेरे लिए पेरेंट्स सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो मेरी भी तो उतनी जिम्मेदारी बनेगी कि मैं भी उनके एक्सपेक्टेशन को खरा हो। हमने बताना नहीं है, लेकिन उसको अवेयर, वो खुद अवेयर हो जाएगा उस बारे में, तब जाके सक्सेस आ जाती है जी। तो ये मेरा मानना है जी। तो सर आप लोग अभी बुलाया कब गया है? 30 अक्टूबर को। हाँ 30 तो विथ पेरेंट्स ही जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, पेरेंट्स तो नहीं रहेंगे तो उसका एडमिशन है IIT में है और पेरेंट्स साथ में ना जाए ये तो हो ही नहीं सकेगा। हाँ मतलब वो उस टाइम शायद ज़्यादा अच्छा फील होता है जब बच्चे के साथ, जब पेरेंट्स पहली बार कॉलेज क्योंकि जाते मैंने हैं। आपको पहले ही बताया कि ये खुशियाँ उसकी नहीं है सिर्फ, नहीं। ये खुशियाँ हमारी भी है जी। तो इसलिए साथ में जाना है और बाकी जो भी उसके साथ जो पल गुजारना है उस कॉलेज यानी कि जितना भी मिलता है उसमें बहुत हमें गर्व सा भी महसूस होता है। थैंक यू आपने सर।